लाइफ कांस्टेंट रह पाएगी। वो इसलिए नहीं रह पाएगी क्योंकि मन का स्वभाव है चंचलता। और मैं बोल रहा हूँ कि मैं दुखी हूँ, क्योंकि मैं दुखी क्यों? क्योंकि मन में कुछ उस दिन अच्छा नहीं चल रहा। तो पहली चीज तो ये समझनी है कि मैं मन हूं ही नहीं, है ना। तो आज के बाद हम क्या लैंग्वेज यूज करेंगे? हम ये लैंग्वेज यूज करेंगे कि मेरा मन परेशान है। कम से कम पहले सेग्रीगेशन तो हो ना, सेग्रीगेशन तो हो चीज की। समझ आ रहा है? अगर चीज की सेग्रीगेशन नहीं होगी ना तो हमेशा हमें प्रॉब्लम आएगी। तो पहले तो सेग्रीगेट करना पड़ेगा। जैसे आप ये बोलते हो मैं कार हूँ, कोई बोलता है मैं कार हूँ? किसी ने कभी बोला है मैं कार हूँ? नहीं बोलते ना, क्योंकि आपको पता है ना कि आप ड्राइवर होगे कार के ना, मैक्सिमम क्या होगे, ड्राइव कर रहे होगे कार। तो कार का ड्राइवर हूं मैं। तो ऐसे ही मैं मन नहीं हूँ। मन को जानने वाला तो मैं ही हूँ ना। मन को जानने वाला तो मैं ही हूँ। मन को किसने जाना? मैंने ही जाना। देखो, दो कॉन्सेप्ट है प्राइमरी। पहला कॉन्सेप्ट है, इसके बाद हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है जड़, दूसरा कॉन्सेप्ट है चेतन। कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता है जड़ और चेतन का? हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस कॉन्सेप्ट? जिनको पता है एक बार लिखना यस। इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि वो समझ आना जरूरी है ना कि कॉन्सेप्ट क्या है। कितने लोगों को जड़ और चेतन का कॉन्सेप्ट पता है? बताओ। ओके, चलो। तो नहीं पता तो नो लिखना है, यस नहीं लिखना। सर सुना है बस मैंने। अगर सुना है तो लिख दो सुना है, बट क्लैरिटी नहीं है। कई लोगों को क्लैरिटी नहीं है, सुना है। अच्छा चलो, अब कैसा है ये कॉन्सेप्ट, इसके बाद हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट ये है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल समझ आ जाएगा आपको सुनते ही। देखो, जो चीज अपने आप को खुद से जान नहीं सकती वो तो हो गई जड़, और जो चीज अपने आप को खुद से जान सकती है वो हो गई चेतन। ठीक है? अब मान लो किसी की उंगली कट जाए, परमात्मा न करे, मान लो फिर भी कट जाए, है ना, हल्की सी यहाँ से कट जाए उंगली, तो क्या वो उंगली जान रही है कि वो खुद है? क्या हाथ जानता है वो हाथ है? नहीं जानता ना। हाथ को क्या पता वो हाथ? तो हाथ को तो ये क्लैरिटी नहीं है ना कि वो हाथ है। लेकिन किसको ये क्लैरिटी है कि ये हाथ है? किसको है ये क्लैरिटी? मुझे है ना। मुझे तो ये क्लैरिटी ये हाथ है। बट मैं कौन? मैं मतलब मैं सबके लिए जो मैं, सबको समझ आ रही होगी फील, किस फीलिंग की बात कर रहा हूँ, है ना। तो मुझे ये क्लैरिटी है कि ये हाथ है, बट हाथ को तो ये क्लैरिटी नहीं है ना कि वो हाथ है ना। इसीलिए हाथ क्या है? जड़ है। जो चीज खुद को खुद से जान नहीं सकती वो जड़ है। जो चीज खुद को खुद से जान सकती है वो चेतन, ठीक है ना। और जानी गई वस्तु जानने वाली वस्तु से अलग है, ठीक है ना। जो वस्तु जानी जा रही है वो जानने वाली उससे अलग है। तो जो जान रहा हूँ वो मैं हूँ, चेतन। और जो जानी जा रही है ना, वो तो जड़ है ही। तो जो खुद से खुद को जानता है और दूसरों को भी जानता है वो चेतन। और जो खुद से खुद को नहीं जानता, दूसरों को तो क्या ही जानेगा, वो जड़, ठीक है ना। तो मन को भी किसने जाना परेशान होते हुए? मैंने जाना ना। जैसे मैं अपने हाथ को जान रहा हूँ कि मेरा हाथ छोटा है बड़ा है, मेरा शरीर छोटा है बड़ा है, ऐसे ही मैं अपने मन को भी जान रहा हूँ, है ना। तो मैंने जाना कि मेरा मन आज परेशान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मन हो गया। क्योंकि आई गेटिंग इट? समझ आ रहा है? क्योंकि मन को मैंने जाना, राइट। सो मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं चित्त नहीं, मैं अहंकार नहीं, मैं कौन हूँ? चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, राइट। सो अगर आप भक्ति करते हो तो भी ज्ञान जरूरी है। भक्ति में भी ज्ञान बहुत काम आता है। अगर आप भक्त हो ना, मतलब आप बहुत अच्छा लगता है आपको कृष्ण जी राम जी, तो भी आपको ज्ञान बहुत काम आता है, क्योंकि ज्ञान से आपको क्लैरिटी आ जाती है। जो अभी तक आप सुन रहे थे वो आपको क्लियर होने लग जाता है। इसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल ऐड करेंगे कि राम भगवान ने क्या बोला, कृष्ण जी ने क्या बोला, गीता के एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा, है ना। सो जब गीता में दूसरे उसमें चैप्टर में 24वें श्लोक में बोलते हैं कृष्ण जी, है ना, ना हन्नते हन्नते ना माने शरीरे, वो बोलते हैं ये बात कि ना हन्नते हन्नते ना माने शरीरे, शरीर नहीं है। अगर आज तू मर भी गया तो तेरी यात्रा दोबारा चालू हो जाएगी, क्योंकि तो तू तो सोल है, राइट। समझ आ रहा है? सो दिस इज प्योर प्योर अद्वैत वेदांत एंड कोर फिलोसफी ऑफ हिंदूज एज वेल। समझ आ रहा है ना? जो जनरली डाइवर्सिफाइड धर्म है वो बोलते हैं एक ही जीवन है ना, एक ही वो है ना। लेकिन जो सनातन वैदिक परंपरा है वो बोलती है कि पुनरम जन्मी पुनरम मरमी, कितनी बार जन्मेगा कितनी बार मरेगा, जितनी बार भी जन्मेगा जितनी बार भी मरेगा, तेरी सोल तो वही रहेगी, चेंज थोड़ी हो जाएगी, राइट। सोल के लेवल पे तो सब सेम ही है ना। तो इसलिए मन के परेशान होने पे ध्यान नहीं देना, मन के परेशान होने पे ध्यान नहीं देना, लेकिन अपने केंद्र बिंदु पे विकसित हो जाना है, अपने केंद्र बिंदु पे विकसित हो जाना है। तो सच्चिदानंद मेरा स्वरूप है। चलो
सो आज इस स्वरूप को सेलिब्रेट करते हैं। और अभी क्या है ना कि आप कुछ भी पालो, वो चीज तो टेम्परेरी ही है क्योंकि वो बाहर से आई है। लेकिन मैं तो अपने आप को सतह प्राप्त हूँ ना, यथार्थ प्राप्त हूँ ना, मैं तो अपने आप को हमेशा प्राप्त हूँ। तो जो चीज मेरी है नहीं, वो तो ज्यादा दिन रहने वाली भी नहीं है क्योंकि वो बाहर से आई है ना। कितना डीजल पियोगे प्यास पूरी हो जाएगी, कितना भी डीजल पी के प्यास पूरी हो ही नहीं सकती। इसलिए हर वो व्यक्ति, हर वो वस्तु जो बाहर से आई है, वो छिन ही जाएगी क्योंकि वो मेरी है ही नहीं। तो मेरा कौन है? मेरा हूं मैं खुद, राइट? आप अपने खुद हो ना। चलो, सो स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल मेडिटेशन को और अपने स्वरूप को जानते हैं, अपने स्वरूप को सेलिब्रेट करते हैं। यस, जो सोल्स के संस्कार है वो सेम रहेंगे, लेकिन जो सोल का रूप है वो तो सच्चिदानंद ही है। चलो, सो स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल मेडिटेशन को। आज हम चैंट करेंगे ओम को, क्योंकि ओम ध्वनि करते 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 मेरा मन मेरे ही भीतर टिक जाएगा, और जैसे ही मेरे भीतर मेरा मन टिकेगा, मेरी आत्मा का आनंद मेरे अंदर छलक जाएगा, राइट? मेरे मन में छलकने लग जाएगा। तो मन के रुकने से सुख हुआ, है ना। अब वो गाड़ी आई तो भी हो सकता है मन के रुकने से सुख हो, लेकिन सुख तो मेरा ही है। मेरी आत्मा का जब सुख मेरे मन के रुकने की वजह से एकदम क्लैरिटी से दिखने लगेगा, तो मुझे लगता है बाहर से कहीं आ रहा है, बाहर से थोड़ी आ रहा है, वो तो मेरा ही सुख है, राइट? इसलिए तो ऐसा होता है कि थोड़े दिन कोई चीज अच्छी लगती है, फिर अच्छी नहीं लगती, फिर वो बोर हो जाती है ना। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल मेडिटेशन को, क्योंकि वो इट गोज हैंड इन हैंड। आपको समझना भी आना पड़ेगा ना कि वो है क्या फिनोमिना। एक बार फिनोमिना समझ आ गया तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। सो बुल्ले शाह हमेशा बोलते थे, कोई मरे पावे कोई जीवे, असी पतासे गोल गोल पीवे। कोई मरे या जीवे, मैं तो अपने आनंद में सुख रहता हूँ, सुखी रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मरना चलना होता रहेगा। जो उपजे है सो विमस है ना, जो उपजेगा वो विमस जाएगा। सो आज हम चालू करते हैं। ये ऊपर वाले 3 चक्र हम लेने वाले हैं, स्क्रीन पे देखो। आज हम करेंगे ये वाले 3 चक्र। हम स्टार्ट करेंगे, या यम से स्टार्ट करते हैं, यम से, ठीक है। ये चक्रास की साउंड है जो चक्रा से एसोसिएटेड है। तो हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, जो जो क्या कहते हैं, हार्ट चक्र है, जो थ्रोट चक्र है, जो थर्ड आई है, और जो क्राउन चक्र है, इसकी साउंड हम करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, हम चैंट करेंगे जैसे यम। जब हम यम चैंट करेंगे तो हमारी पूरी बॉडी वाइब्रेट करेगी। एक अच्छी सांस लेंगे, फिर चैंट करेंगे यम। इंटोनेशन के साथ चैंट करना है ना, मतलब भी चैंट कर, ओके। सो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, हार्ट चक्रा चैंट करेंगे। जब हार्ट चक्रा चैंट करेंगे, मतलब हार्ट चक्रा का जो मंत्र चैंट करेंगे, तो बॉडी में कहाँ वाइब्रेशन फील होगी वो नोटिस कर लेना, ठीक है ना। सो नोटिस करते जाना बॉडी में कहाँ वाइब्रेशन फील हो रही है। तो पहले यम, फिर हम, फिर ओम, हम ऐसे चैंट करने वाले हैं। और इस पूरे प्रोसेस को कौन देखेगा? मैं चेतन स्वरूप देखूंगा, राइट? मैं अपने मन को शांत होता देखूंगा, मैं अपने शरीर को स्थिर होता देखूंगा। लेकिन मेरा मन अगर नहीं टिका तो भी मैं देखूंगा उसको, राइट? मन का तो काम है करते रहना। तो मन के ऊपर ज्यादा कमेंट्री नहीं करनी, नॉन जजमेंटल, जो भी मन करे मन को देख लेना है शांति से, ठीक है ना। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। मेडिटेशन हो पाए तो अच्छी बात है, नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, आप तो चेतन ही रहोगे, आप चेंज नहीं हो जाओगे, है ना। स्क्रीन पे देखो। सो पहले हम यम चैंट करेंगे, फिर हम चैंट करेंगे, फिर हम ओम चैंट। तो तरीका क्या है? एक गहरा लंबा सांस भरना है। गहरा लंबा सांस कैसे भरोगे? जैसे पहले अपने सांस भरा, उसके बाद यम, हो सकता है मेरी आवाज ना आ रही हो क्योंकि कई बार उसको फिल्टर कर देता है। तो एक बार पहले गहरा लंबा सांस भरना है, फिर जब सांस छोड़ेंगे तो यम, फिर गहरा लंबा सांस भरना है, फिर जब छोड़ेंगे तो यम। जब आप चैंट करोगे ना तो हार्ट चक्र के अराउंड वाइब्रेशन फील होगी। जब आप हम चैंट करोगे तो थ्रोट चक्र के अराउंड वाइब्रेशन फील होगी। जब आप ओम करोगे तो पूरे यहाँ पे वाइब्रेशन फील होगी। और हम इस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस के दृष्टा है, राइट? चलो, सब हम स्टार्ट करते हैं चैंटिंग को। एक बार सब लोग आइस क्लोज कर लीजिए। पूरी प्रैक्टिस के दौरान आइस क्लोज रहनी चाहिए। आइस क्लोज का बस तात्पर्य यही है कि आंखों के माध्यम से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार बाहर न जाए।
आंखों के माध्यम से एनर्जी बाहर की तरफ फ्लो ना हो, भीतर की तरफ फ्लो। अदरवाइज आंख बंद करने का मतलब नहीं है, लेकिन मेडिटेशन में एनर्जी बाहर की तरफ फ्लो होगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। चलो, तो सब लोग आइज क्लोज कर लीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ। आइज क्लोज ही रखनी है, सांसें लंबी रखनी है। टेक अ डीप ब्रेथ नाउ। सभी लोग गहरा लंबा सांस भर लीजिए, परमात्मा को शुक्र करते हुए इस ब्यूटीफुल लाइफ के लिए, इस ब्यूटीफुल ब्रेथ के लिए, ब्यूटीफुल मम्मी पापा के लिए, ब्यूटीफुल बच्चों के लिए। सो टेक अ डीप ब्रेथ एंड गिव ग्रैटिट्यूड टू परमात्मा। ब्रीद आउट, टेक अ डीप ब्रीथ इन अगेन, ब्रीद आउट, टेक अ डीप ब्रीथ इन, ब्रीद आउट, टेक अ डीप ब्रीथ इन, ब्रीद आउट, टेक अ डीप ब्रीथ इन अगेन, ब्रीद आउट,